उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज देखने को मिल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रचार की शुरुआत करते नजर आएंगे। 3 दिन में सीएम योगी की 9 जनसभाएं 8 से 11 नवंबर तक जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभा करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं इस चुनावी कैंपेन को लेकर। तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार की शुरुआत करते नजर आएंगे और कई जनसभाएं उनकी देखने को मिलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 से 11 नवंबर तक जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभा करते नजर आएंगे और जनता से अपने लिए वोटों की अपील की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर एक्स्ट्रा फोकस नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ सीधी टक्कर पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी। अवनीश हमारे साथ चुके हैं। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी कैंपेन को लेकर कमर कस ली गई है? जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव है, ऐसे में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब किया है कि वह पूरा इस उपचुनाव में जारी है। यही वजह है कि 3 दिनों में 9 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। यही दोनों डिप्टी सीएम है वो भी रैली करते हुए नजर आएंगे। जिन मंत्रियों को अलग अलग उपचुनाव वाले सीटों का प्रभार दिया गया है उनसे प्रवास करने के लिए, उनसे तमाम जो जनसभाएं हैं, संवाद के कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए कहा गया। अगर तो पहले बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो 8, 9 और 11 3 दिन होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 दिनों में सभाएं करते हुए नजर आएंगे। अगर सबसे पहले 8 नवंबर की बात करें तो वह गाजियाबाद में होंगे, मीरापुर में जंगे दिखाई देंगे। उसके नवंबर की बात करें तो जाएंगे करहल और में मुख्यमंत्री वहां पे नजर आएंगे और वहां पे विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। 11 को कटहरी, फूलपुर और मझवा, ये 3 जगह हैं जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो जो फुल प्रूफ प्लानिंग है, उस प्लान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को देंगे। क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस ने कोई सीट नहीं ली है, लेकिन समर्थन देने का फैसला लिया है। ऐसे में तमाम जो समीकरण हैं, उन समीकरणों को साधने का काम वह कर रही है और यह वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरीके से सेनापति के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है पूरे उपचुनाव की। तो ऐसे में उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, लोग संबोधित करेंगे, उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको चर्चा करते हुए दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों जरूरी है उसकी चर्चा दिखाई देंगे। अवनीश, यहां पर बात कर ली जाए 2-3 बिंदु काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस उपचुनाव के मद्देनजर। अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी हैं। पिछले कुछ समय में इस बात की बानगी देखने को मिली, समाजवादी पार्टी का जनाधार किस तरीके से बढ़ा वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा अवनीश। लेकिन यहां पर जो क्षेत्रीय मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं वो हावी नजर आएंगे। हालांकि केंद्र से यूपी की जो राजनीति है वो हल्की फुल्की प्रभावित मानी जाती है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा भी जाता है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब चुनाव का यह फाइनल माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2027 की मैं बात कर रहा हूं, उसका सेमीफाइनल यह माना जा रहा है इन 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव। और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एक तरीके से कहा जाए कि एक अग्नि परीक्षा है इस विधानसभा के उपचुनाव में खुद की पार्टी को निकाल कर लेकर जाना। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए थे, उस नतीजे के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई। क्या वाकई पीढ़िया हावी रहा? यानी पिछड़ा वर्ग जो है वो दलित वर्ग है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है? तो तमाम सवाल उठे। उसके बाद समीक्षाएं भी हुई। समीक्षा जब होती है तब ये कहा गया कि कई जगह ऐसे प्रत्याशी रखे गए जो लोगों की पसंद नहीं थे, उनको दोहराया गया। उसके बाद कई जगह जो आपसी गुटबाजी की बात निकलकर सामने आई। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वह निकलकर सामने आई थी। लेकिन उसी के तहत जो फैसला लिया गया कि अब पूरी तरह जो जनता को है साथ लेकर चला जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्री जो हैं उनको अलग अलग जो जहां पे उपचुनाव होने हैं वहां का प्रभार सौंपा। उसके बाद वहां पे प्रवास करने के लिए बोला, यानी हफ्ते में 2 दिन वहां पे प्रवास करना है, लोगों के बीच जाना है, संवाद करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्या कुछ काम किया है, क्या उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों को गिनाना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश कुमार, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।